नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। डिफिशियंसी का मैसेज बहुत लोगों को आया था, लोग घबरा गए थे। इसके पहले भी हम वीडियो बना के आप लोगों को बताए थे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई स्तर पे वेरिफिकेशन है और ये कंप्यूटर जनरेटेड जिस स्टेज में किया जा रहा है, मैसेज चला जा रहा है। तो इनिशियल लोग घबरा गए थे, लेकिन बाद में बहुत लोग का डिफिशियंसी के बाद भी अप्रूव हुआ, पैसा आना शुरू हो गया है। इसी क्रम में 2-3 अपडेट नया है, जो कि एक तो अच्छा है और एक खराब है। खराब ये इसलिए है कि एक आदमी हमको भेजा है आज कि मेरा सिग्नेचर मिसमैच करके डिफिशियंसी का कम्युनिकेशन आया है। जब डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है, उसके कुछ दिन के बाद डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड करके आ रहा है साइट पर कि आपका जो डिफिशियंसी था उसका कम्युनिकेटेड का मतलब कि मेल पर या मैसेज में दे दिया गया, या आप लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो 2 पेज का रीजन डाउनलोड हो रहा है कि आपके डिफिशियंसी में क्या आया है। तो मैक्सिमम उसका 90% पोर्शन जो है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब एक फॉर्मेट है सीआरसीएस का, जिसपे कि ऑथोराइज जो ओएसडी हैं, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, हर एक सोसाइटी के अलग अलग, उनके लॉगिन से कंप्यूटर जनरेटेड ये नोटिस के रूप में या उसका सजेशन के रूप में या क्लेम का रीजन के रूप में आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा, अगर आप लॉगिन करके अपने डाउनलोड कीजिएगा। तो अगर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आ जाएगा तब। तो इसी क्रम में एक आदमी हमको भेजा जिसमें आ रहा है कि सिग्नेचर आपका जो अकाउंट ओपनिंग किया गया था या आप मेंबरशिप फॉर्म है उससे और क्लेम फॉर्म में मैच नहीं कर रहा है। हमने पहले आप लोगों को बताया था कि सिग्नेचर मैच नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को याद नहीं होगा, या बहुत लोग ऐसा है कि ठप्पा लगवा दिए थे जमाकर्ता से और पता चला कि वो साइन करने वाला था। तो आज वो क्लेम अगर दूसरी जगह से कर रहा है तो उसको पता नहीं कि मेरे फॉर्म में ठप्पा लगाया हुआ है, कि किसी को पता नहीं था कि इतना लोगों का पैसा फंस जाएगा और ये सरकार के माध्यम से लेना पड़ेगा, वो भी 10-10 हजार 20-20 हजार करके। तो उस समय या तो जमाकर्ता या कार्यकर्ता या सही में भी अगर आप सिग्नेचर किए आपको याद नहीं है, तो हमने बताया था कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा। बहुत लोग होगा कि नाम लिख के छोड़ देता होगा, तो नाम लिखना नहीं है। नाम लिखने से वो वहां पे साइन जो आप फॉर्म में किए हैं वो करना है। नाम तो ऑलरेडी प्रिंट होके आ रहा है कि किसका एक क्लेम है, और जिसका विपरीत होगा, एकदम थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा होगा, उन्हीं लोगों का डिफिशियंसी में सिग्नेचर मिसमैच का आने वाला है, सबका नहीं आने वाला। ये भी आप जान लीजिए, कुछ लोगों का आ सकता है। दूसरा एक अच्छा चीज इसमें है कि अगर आप अमाउंट कम या ज्यादा डाल देते हैं, डिपॉजिट अमाउंट, जैसे कि बहुत लोग का पासबुक अपडेट नहीं था, उनको नहीं पता था कि मेरा कितना जमा है, उस रीजन से सहारा ने जो डिफिशियंसी कर दिया, लेकिन अगले स्टेप में सीआरसीएस के द्वारा जो हेडक्वार्टर में जो डाटा लिया गया था, वहां पे बोला गया है कि हेडक्वार्टर वाला डाटा को उसमें आप डाल दीजिए, कि जो सहारा के सॉफ्टवेयर में अमाउंट आपका जमा दिखा रहा है वो अमाउंट वहां पे करेक्शन कर दीजिए और इसको रिजेक्ट नहीं किया जाए। ये बहुत ही बढ़िया है कि बहुत लोगों का पैसा पता नहीं है कितना है, अगर पासबुक है और दूसरा चीज, तो उसके लिए अगर रिजेक्ट होता है तो फिर से उनको करेक्शन करना पड़ेगा और फिर सहारा के यहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि कितना मेरा जमा है, लेजर खोल के दिखाइए, और बहुत सारा ब्रांच बंद है सहारा का। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। जो 2-3 पेज का एक क्वेश्चनायर वायरल हो रहा है, हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, ऑफिशियल है नहीं ऑफिशियल है, लेकिन वो ऑथेंटिक डाटा है सहारा और सीआरसी रिफंड पोर्टल से रिलेटेड, कि बहुत सारा रीजन बनाया गया है कि कौन कौन सा रीजन हो सकता है रिजेक्शन का, जिसमें हमको लगा कि 2-3 रीजन ही जेन्युइन है। अगर सिग्नेचर आपका वहां पे स्कैन करके पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण भी रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है कि आप मेंबरशिप नंबर और अकाउंट नंबर जो कि आपको डालना है, या ये अगर आप गड़बड़ डाल देते हैं तो इसको कोई करेक्ट नहीं करेगा आपका फॉर्म देख के, वो आपको ही करेक्शन करना है। अमाउंट वाले कॉलम में हो सकता है कि सीआरसीएस या सहारा के लेवल पे या ओएसडी के लेवल पे इसको करेक्ट करके आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाए कि हाँ आपका ठीक है, अमाउंट आपने 10,000 भरा था जबकि आपका जमा 12,000 है, तो 12,000 कर दिया जाएगा। आपका 10,000 है, अगर एक्चुअल 8,000 है तो 8,000 कर दिया जाएगा। तो ये रिजेक्शन नहीं होगा, तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये 2-3 अपडेट आया है क्षण के डिफिशियंसी के बाद, जो
अब डाउनलोड होना लोगों का शुरू हुआ है रीजन, जिसका हम जिक्र किए थे कि डिफिशियंसी का रीजन लोगों को पता चल जाएगा, तो आगे वो सावधानी बरतेंगे। जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं या अभी फाइनल सबमिशन नहीं किए हैं, वो लोग वो गलती नहीं करें। क्योंकि एक बार अगर गलती किए आप, तो 45 दिन तो बीत चुका है, 45 दिन में भी पैसा नहीं आ रहा है, और लोग को ये भी शिकायत है कि 45 दिन में बोला गया था कि आ जाएगा, तो ऐसा भाषण में बोला गया था। भाषण में और करने में अंतर रहता है। चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, किसी को बैठा लीजिए आप, हम इसके विपक्ष में नहीं है कि 45 दिन में आप दे दीजिए, आप 90 दिन में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 साल इंतजार कर सकते हैं, तो 2-3 महीना में कुछ नहीं जा रहा है। और इतने बड़े लेवल का जो रिफंड है, करोड़ लोगों का क्लेम वेरीफाई कर देना, पैसा अकाउंट तक पहुंचा देना, एक बड़ा काम है। और इसमें समय लग सकता है, 2 महीना भी, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन दिसंबर के पहले ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये 5,000 करोड़ बंट जाए। नहीं तो ये पैसा चला जाएगा फिर से सहारा और सेबी का जो रिफंड अकाउंट है उसमें, तो उसके पहले ये वितरित हो जाएगा। लेकिन आपका क्लेम जो है, जब एक बार आप कर दिए, वो आपका एक तरह से लाइबिलिटी खड़ा हो गया सीआरसीएस का और सहारा का, कि इतना क्लेम अप्रूव होकर रखा गया है, जो कि 25,000, 50,000, 1 लाख करोड़ तक का प्रिंसिपल अमाउंट है। क्योंकि अभी इंटरेस्ट का बात कहीं नहीं हो रहा है, कोई ना सहारा बोल रही है, ना सीआरसीएस बोल रही है, ना किसी के अकाउंट में आ रहा है जमा धन से ज्यादा। अगर किसी को आ रहा हो कि 5,000 मेरा जमा था, इंटरेस्ट के साथ 8,000 हुआ, तो वो लोग कमेंट करके बताएं कि मेरा इंटरेस्ट के साथ आया है। क्योंकि हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि इंटरेस्ट का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, इसीलिए क्लेम करवाते समय केवल डिपॉजिट अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, नहीं तो मैच्योरिटी अमाउंट भी पूछ लिया जाता। तो सरकार को, चाहे सहारा को भी ये लग रहा है कि बिना इंटरेस्ट का पैसा देना है, तो शुरू से भी सहारा यही काम करते आई है। इंटरेस्ट आपका री इन्वेस्ट हो जाता था, ज्यादा से ज्यादा होता था, प्रिंसिपल का पेमेंट हो जाता था, तो वो सहमति से होता था कि हाँ, आप पैसा आपका पूरा हो गया है और कुछ पैसा आप जमा कर दीजिए, कुछ लेके जाइए। लोगों को भरोसा था, लोग करवाते थे। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सहारा ने करवाया। लेकिन अभी जो आ गया कि 86,000, 1 लाख करोड़ रुपया प्रिंसिपल है, विथ इंटरेस्ट ही 2 लाख करोड़ से ऊपर हो सकता है, तो अभी 2 लाख करोड़ कहां से आएगा? पैसा है 25,000 करोड़ जो सहारा से भी अकाउंट में था, जिसमें से 5,000 करोड़ बंट रहा है। बाकी चलिए एमबी वैली का अगर नीलामी सही तरीके से हो गया, खरीदार मिल गए, उसका कंक्लूजन कुछ निकलता है सुनवाई में, तब जाके अगला इंस्टॉलमेंट आने का बात है। तो अभी 10,000 से शुरुआत हुआ है। उम्मीद है कि अगला इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द सीआरसी जाके सुप्रीम कोर्ट से लेके आए, जो कि 25,000 करोड़ बंट जाए पहले, उसके बाद फिर एमबी वैली है और क्या है नहीं है। 25,000 करोड़ भी अगर बंट जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, मेरा मानना यही है। और पोर्टल का हम शुरू से समर्थन किए हैं, इसलिए क्योंकि इससे अलग कोई रास्ता नहीं है। 10-15 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उपभोक्ता फोरम का ऑर्डर लेके लोग घूम रहा है और कहीं कुछ नहीं हो पाया। तो जिस माध्यम से आपको 10 रुपया नहीं मिल रहा था, उस वहां पे 10,000 से शुरुआत हो रहा है, तो इसमें खराबी कुछ नहीं है। और दूसरा ये चीज है कि ऑनलाइन हो रहा है, एक बार क्लेम हो गया तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, जब तक आपका पैसा मिल नहीं जाता है, ये क्लेम आपका सीआरसीएस के डाटा में चला जाएगा। तो हम शुरू से बता रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्लेम कर दीजिए। जो लोग भी मना कर रहे हैं, अगर कल होके रजिस्ट्रेशन या क्लेम करना रोक देती है सीआरसी, वो लोग क्या बताएंगे जिस जमाकर्ता का छूट जाएगा। आप लोगों को याद होगा, रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड भी अभी लोग लेके घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं हुआ उस समय कि सेबी रिफंड कर रही है। चाहे वो एजेंट नहीं बताए या अपने से वो एक्टिव नहीं थे, या चाहे उस तरह से कम्युनिकेशन सेबी ने भी नहीं किया, और लोग लेके घूम रहे हैं, और वो क्लोज कर दी कि अब हम नहीं मंगाएंगे। अगर सीआरसी भी बोलती है कि 1.5 करोड़ लोगों का कंप्लेन आ गया, अभी हम फिलहाल इसको कुछ दिन के लिए रोकते हैं, तब आप क्या कीजिएगा? तो मेरा सुझाव पहला यही है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन तो कम से कम कर लें। आप अप्लाई करें नहीं करें, रजिस्ट्रेशन अगर रहेगा, तो अगर बंद भी होगा तो ये होगा कि जितना लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं वो अपना फाइनल क्लेम सबमिट कर सकते हैं, भले नया रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए। आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिए, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन क्लेम सबमिट कीजिएगा। क्योंकि लोगों को पहले लग रहा था कि सीआरसी फॉर्मेट डिक्लेयर करवा रही है कि आप दूसरे मंच पे इसको नहीं उठा सकते हैं, जबकि हमने आप लोगों को बताया था कि जितना पैसा आपको मिल जाता है यहां से, बात उतने का है कि फिर हम दोबारा वो पैसा नहीं मांगेंगे किसी फोरम में।
तो वो सब बात खत्म हो चुका है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अप्लाई कर दिए हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि इसी रास्ते से अगर जो भी मिलना होगा वो मिलेगा। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पोर्टल के नुकसान को भी बताइए आप, कि पोर्टल पे अप्लाई करने में पैसा लग रहा है। बहुत लोग हैं जो पोर्टल तक नहीं पहुंच सकते हैं, गांव के लोग हैं वो नहीं जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। लेकिन किसी का भी पैसा बिना एजेंट का जमा नहीं होता है सहारा में। तो एजेंट का ये कर्तव्य है कि वो अपने जमाकर्ताओं का क्लेम करा दे, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले क्लेम वो करा दें। मिलना नहीं मिलना ये सरकार, सहारा और जो होगा वो देखा जाएगा। और ऐसा कोई जमाकर्ता नहीं है जो 100-200 रुपया खर्चा करके और क्लेम नहीं करा सकता है। क्योंकि इसके अलावा अगर किस रास्ते से आप चाह रहे हैं कि भुगतान होगा, सहारा फिर चलेगी और लोगों का पैसा बैठ के ब्रांच में बांटेगी। ऐसा होते हुए कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि अभी क्लेम नहीं कीजिए, अगर कल होके क्लेम बंद हो जाता है तो वो क्या जवाब देंगे जो उनके भरोसे रुक जा रहे हैं। तो क्लेम करना ही है किसी भी हालत में। आप उसके अलावा अगर सीआरसीएस का जो सोसाइटी है, इसके अलावा भी बहुत सारा बॉन्ड लोगों के पास है। क्यूसॉप है, सहारी, ये है आपका कमर्शियल का है, रियल एस्टेट का है। तो इस सब का भी आप दूसरे रास्ता से एक बार पेमेंट लेके दिखाइए। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से अब कंपनी रेगुलेट होती हैं। जब ऐसे ऐसे कंपनियों का भुगतान सहारा नहीं कर रही है तो सोसाइटी किस चीज़ से, इसमें इसीलिए भुगतान शुरू किया गया कि 90% जमाकर्ता कंपनी से निकल के इसमें री इन्वेस्ट में आ गए थे। यहाँ पे संख्या ज़्यादा थी, लोगों ने ज़्यादा कंप्लेन किया, तब सरकार का नींद खुला और ये पोर्टल लाई। अभी भी आप चूक जाइएगा तो फिर अब इससे के अलावा आगे भी कुछ नहीं होने वाला है, जो मेरा अनुमान। तो दूसरा, एक आज संडे है तो वो भी बता दे कि इसमें ज्ञानदान वाले भाई साहब लोग आएंगे, तो वो भी बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं और अपना देते हैं ओपिनियन। तो पॉइंट वाला मैटर फंस रहा है। जो सहारियन में पॉइंट इंटरेस्ट को अलग कर दी और प्रिंसिपल को अलग कर दी, जो हम आपको बताए थे कि एक चाल था जिसका विरोध कोई एजेंट, कोई ज्ञानदानी नहीं किया। तो क्या क्लेम अमाउंट ऐड करके दे रही है कि नहीं दे रही है, ये छोटा सा जानकारी है आप लोगों को। आरएम और जो भी जेडएम लोग बैठ रहे हैं उसमें इसका जवाब जरूर दे दें कि पॉइंट ऐड करना था कि नहीं करना था। अगर ऐड करके कोई किया है तो उसका क्या पॉइंट के साथ कंसीडर किया जा रहा है कि जमा राशि आपका पॉइंट के साथ है। इसका क्लियरिटी आज जरूर दे दीजिएगा। थोड़ा भी अगर आप लोग को लगता है कि आप सहारा के इंटरनल सोर्स से हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग क्लेम करते रहें, जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।